Good morning, everyone. Myself is Pal Singh, Assistant Professor in Law College, Greater Noida. Today is my class, BLLB 4th semester, subject Political Science, Unit 3rd, topic Indian Federation and Center State Relation. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, विधायी संबंध हैं और आर्टिकल 245 कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, कि संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की सब्जेक्ट आर्टिकल 245 का सब क्लोज 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक्स लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक्स लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, कि संविधान के बंदों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। आर्टिकल 245 का सब क्लोज 2 कहता है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि आर्टिकल 245 का सब क्लोज 2 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 246 कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। आर्टिकल 246 का सब क्लोज 1 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 2 एंड 3 पार्लियामेंट हैव्स exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule in this constitution referred to as the union list. Repeat कि notwithstanding anything in clause 2 and 3 parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule in this constitution referred to as the union list, कि आर्टिकल 246 का सब क्लोज 1 कहता है कि खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची में 1 में, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। आर्टिकल 246 का सब क्लोज 2 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 3 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू सब क्लोज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट also have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 2nd in the 7th schedule in this constitution referred to as the concrete list, कि खंड 2-3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे संविधान में सोमवर्ती सूची कहा गया है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 246 का सब क्लोज 3 कहता है कि सब्जेक्ट टू क्लोज 1 and 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with
respect to any of the matters enumerated in list second in the 7th schedule in this constitution referred to as the state list कि आर्टिकल 246 का सब क्लोज 3 खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है, परिगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। आर्टिकल 246 का सब क्लोज 4 कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर्स फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन ए स्टेट notwithstanding that such matters is a matter enumerated in the state list कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 का सब क्लोज 4 संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रकटित विषय ही क्यों न हो। नेक्स्ट आर्टिकल 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति कि notwithstanding anything in this chapter Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any exciting laws with respect to a matter enumerated in the Union list। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में विषय से संबंध में हैं अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 248 रेजिडुरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन की अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ कि सब क्लोज 1 कि पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अन्य शक्ति है। सब क्लोज 2 सच पावर shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 का सब क्लोज 2 ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद की शक्ति। रिपीट कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। सब क्लोज 1 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द foregoing provisions of this chapter if the council of states has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest the parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list specified in the resolution. It shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force
कि आर्टिकल 249 का सब क्लोज 1 कहता है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगति ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवर्तित है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। आर्टिकल 249 का सब क्लोज 2, ए रेजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लोज 1 shall remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein। खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवर्तित रहेगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाए। Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for the period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force। परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवर्तित बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तित नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवर्तित रहेगा। आर्टिकल 249 का सब क्लोज 3, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट but for the passing of a resolution under clause 1 have been competent to make shall to the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months 6 months after the resolution has ceased to be in force except as respect things done or omitted to be done before the expiration of the said period। कि आर्टिकल 249 का सब क्लोज 3, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवर्तन रहने के पश्चात 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। आर्टिकल 250 जो नेक्स्ट आर्टिकल है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। कि आर्टिकल 250 कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। कि आर्टिकल 250 का सब क्लोज 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट shall while a proclamation of emergency in the operation have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the state list। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को जब तक आपात की घोषणा प्रवर्तन में है राज्य सूची में प्रकट किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। आर्टिकल 250 का सब क्लोज 2, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द इशू ऑफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैव बीन competent to make shall to the extent of the incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate except and respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period। कि आर्टिकल 250 का सब क्लोज 2 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। आर्टिकल 251
inconsistency between laws made by Parliament under Articles 249 and 250 and laws made by the legislatures of the state। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट for two or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट to legislate for two or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 253 legislation for giving effect to international agreements। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 253 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दी foregoing provisions of this chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body। के अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 254 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के बारे में बात करता है। यह आर्टिकल 255 रिक्वायरमेंट as to recommendations। Article 245 requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only। सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। आर्टिकल 255 requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matter of procedure only। सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। कि no act of parliament or of the legislature of a state and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendations or previous sanctions required by this constitution was not given if assent to that act was given। A where the recommendation required was that of the governor either by the governor or by the president। B where the recommendation required was that of the Raj Pramukh either by the Raj Pramukh or by the president। C where the recommendation or previous sanctions required was that of the president by the president। कि आर्टिकल 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। यदि संसद के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने, जहां राज प्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज प्रमुख या राष्ट्रपति ने, जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है तो ऐसा
अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होती है। कल हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन के जो चैप्टर वन था वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। और कल हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन के चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रशासनिक संबंध है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 तक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं। इसी के साथ इस क्लास समाप्त होती है। गुड बाय।